अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिस तरह कमेंट्स में आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन ब्रेड पॉकेट। यहाँ पे देखें जी, चिकन ब्रेड पॉकेट बनाने के लिए सबसे पहले मैं ब्रेड ले लूँगी और 2 ब्रेड के स्लाइस लेके इसको मैं यहाँ पे बेल लूँगी। और ब्रेड को मैंने हल्का सा माइक्रोवेव में तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए टाइम दिया था ताकि हमारी जो ब्रेड है वो नरम हो जाए और जो बेलनी है वो आसान हो जाए। और अब यहाँ पे कोई भी आप ढक्कन ले लें, कोई भी आप ग्लास या कप ले लें और उसके साथ इसका एक गोल पीस निकाल लें। ये देखें, इसको फिर से थोड़ा सा मैं बेल लूंगी। और यहाँ पे देखें जी, सारी ब्रेड में इस तरह बना बना के रखती जा रही हूँ। ये वाले जो पीसेज हैं इसके मैं ब्रेड क्रम्स बनाऊंगी, वो भी हमारी इसी रेसिपी के अंदर काम आएंगे। इसको मैं एक साइड पे रखती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, ब्रेड मैंने सेट कर ली है, इसके गोल पीस निकाले, इसको मैं एक साइड पे करती हूँ। यहाँ पे मैं ले लूंगी एक अंडा और 1 टेबलस्पून के करीब इसमें मैं डाल दूंगी ठंडा दूध। इन दोनों चीजों को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। और अब यहाँ पे मैं ले लूंगी एक पैन और उसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ज्यादा ऑयल इसमें नहीं जाएगा। यहाँ पे देखें जी, आधा प्याज मैंने चॉप कर लिया था, ये इसके अंदर चला जाएगा। तकरीबन 30 सेकंड हो गए। अब इसके अंदर मैं शिमला मिर्च डाल दूंगी, बिल्कुल बारीक कटी हुई। जिसी साइज में हमने प्याज काटा है उसी में हमने शिमला मिर्च काटी थी, इसमें चले जाए। और यहाँ पे मैं ले लूंगी चिकन, जिसे मैंने नमक और गरम मसाला डाल के बॉईल कर लिया और इसको अच्छी तरह श्रेड कर लिया। ये इसमें चला जाएगा। 3 टेबलस्पून के करीब ये बंद गोभी होगी, इसे भी बारीक काट लिया, ये भी इसमें चली जाएगी। और अब यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल दूंगी 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च पिसी हुई, आधा टीस्पून इसमें चला जाएगा नमक और आधा ही टीस्पून इसमें चला जाएगा गरम मसाला। ये सारी चीजें डालने के बाद इसको 1 से 2 मिनट के लिए हम अच्छी तरह भून लेंगे। यहाँ पे देखें जी, चूल्हा मैं बंद करती हूँ, इसको मैं एक साइड पे हटाती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, स्टफिंग हमारी तैयार हो गई है। इसके अंदर मैं डाल दूंगी कम से कम 4 से 5 टेबलस्पून के करीब मायोनीज। इसको अच्छी तरह हमने कर लेना है मिक्स। यहाँ पे देखें जी, मैंने फेंटा हुआ अंडा भी ले लिया, जिसके अंदर मैंने दूध मिक्स किया था और ब्रेड क्रम्स जो मैंने अभी बनाए। सबसे पहले हम इसको अंडे में डिप करेंगे। उसके बाद मैं इसको डाल दूंगी ब्रेड क्रम्स के अंदर। अच्छी तरह इसको कोट कर देंगे और कोट करने के बाद इसको झाड़ लेना है। इसको मैं एक साइड पे इस तरह रखती जाती हूँ, सारी में इस तरह बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। कि मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे वरना फौरन ही हमारी जो ब्रेड है ब्राउन हो जाएगी। आप इसके बबल से अंदाजा लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखें जी, ब्रेड हमारी जो है वो फूलनी शुरू हो गई है। एक साइड इसकी भी फ्राई हो रही, फिर इसकी मैं साइड चेंज करती हूँ 1 मिनट के बाद। और यहाँ पे देखें जी, ब्रेड को तकरीबन 2 से 2.5 मिनट हो गए हैं फ्राई होते, और ये देखें कैसे अच्छे तरीके से ये फूल गई है। देखें, हल्का सा मैं इसे चम्मच के साथ इसको प्रेस करती जा रही हूँ। और यहाँ पे देखें जी, ब्रेड को हमने इतनी ही देर फ्राई करना है, ज्यादा इसको नहीं करना, इसको ब्राउनिश की तरफ नहीं लेके जाना। इसको मैं एक प्लेट में निकालती हूँ, बाकी की भी मैं इसी तरह करती जाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, ब्रेड को मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है और अब इसको मैं 2 हिस्सों में काट लूंगी। छुरी की हेल्प से इसको 2 हिस्सों में काट लेना है। और यहाँ पे देखें जी, इसकी जबरदस्त सी जो पॉकेट्स हैं वो बन गई हैं। अब इसके अंदर मैं स्टफिंग भरती हूँ।
यहाँ पे देखें जी, ये जो मैंने ब्रेड के पॉकेट्स बनाए हैं, एक साइड पे मैं केचप लगा दूंगी और दूसरी साइड पे मैं इसके लगा दूंगी रेंच सॉस। और यहाँ पे जो मैंने स्टफिंग बना के रखी हुई है, ये इसके अंदर भर दूंगी। ज्यादा सारी स्टफिंग इसमें चली जाएगी। ये सारी मैं इस तरह बना बना के रखती जा रही हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, मज़ेदार सी हमारी चिकन ब्रेड पॉकेट बनके तैयार होगी। आप इसे मेरे तरीके से बनाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको मेरी वीडियोस, मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।